नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार सिंह। मेरे साथ है कैमरामैन अभिषेक कुमार गुप्ता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के भोजपुर के सबसे महत्वपूर्ण खबरें। आदिवासी अधिकार मोर्चा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन रखा गया। आइए हम जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है संवाददाता सम्मेलन रखने का। बिहार और झारखंड में 6/9/1950 को लोहार को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण प्राप्त है, जिसको अंग्रेजी में LOHAR लिख करके मिला था। और यह आरक्षण को लोहार और लोहरा के फेरा में फंसा दिया गया और यह आरक्षण 2006 में बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। जाति प्रमाण पत्र बनने लगा, लाभ भी मिलने लगा। मगर बिहार के ही केंद्रीय मंत्रियों के कारण, जो कांग्रेस की सरकार थी, फिर लोहार को लोहारा लिखवा दिया गया हिंदी लिपि में, जो कि हिंदी में कोई भी लोहारा नाम की जाति नहीं है। लोहार को ही रोमन लिपि में LOHAR लिखा जाता है। और जिसकी संघर्ष हम लोग लगातार करते रहे। आज 2016 में हमारा आरक्षण का जो भी विवाद था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। लोहारा लिखा जो एक्ट 48/2006 था, वो एक्ट सरकार ने समाप्त कर दिया है। लेकिन स्पष्ट रूप से लोहारा के जगह लोहार लेकर गजट का प्रकाशन नहीं हो सका, जिसके कारण हमारे समाज के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अधर में अटका हुआ है। इस मामलों को लेकर हम लोगों ने 5 बार जनजाति मंत्री से मिलने का काम किए, 2 बार लोकसभा में उठवाए, 2 बार रेल जाम करने का काम किए, दिल्ली जंतर मंतर पर सत्याग्रह का काम किए। बिहार के जितने भी मंत्री हैं उन सबसे मिलकर अपने आवेदन को देने का काम किए, मांग को करने का काम किए। लेकिन इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि चुनाव पूर्व आपका मामला को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन ज्ञात हुआ कि बिहार के जो नामचीन जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके दबाव में हमारे मामले को रोक कर रखा गया है। और हमारा ही मामला नहीं, 11 आदिवासियों का एक्ट है जिसको इन लोगों ने जबरदस्ती रोक कर रखा है। अब रह गया कि लोहार एक लोकप्रिय जाति है जो कृषि और सुरक्षा इसी के घर से निकल कर समाज में फैला हुआ है। और ये बिहार ही नहीं, पूरे देश से बाहर भी ये जातियां पाई जाती है जो मात्र लोहार जाति है। लोहार जाति को अंग्रेजी में ब्लैक स्मिथ कहते हैं, लेकिन लोहार को ही रोमन लिपि नंद भाषियों के लिए हिंदी में लोहारा लिखा गया है। अब इस सरकार में इतने पढ़े लिखे लोग अगर सिर्फ लोहारा लिखने का देवनागरी नहीं समझ पाएंगे तो ये दुर्भाग्य है। ये इनका बहुत पुराना मांग है जो लड़ाई विगत लंबे दिनों से लड़ते आ रहे हैं, वो जल हो या रोड जाम हो या बिजली हो। लेकिन अभी लोकतंत्र का महापर्व आगामी लोकसभा आने वाला है, लेकिन इसमें वोट को लेकर बहिष्कार करने जा रहे राजकिशोर शर्मा। आखिर क्या बात है, नाराज है लोकतंत्र का महापर्व जो आने वाला है। बिहार में खास करके जो आदिवासी में जो शामिल जातियां हैं उनको तो बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार के नीति के कारण 10% आरक्षण को 1% कर दिया गया है। बिहार में ST का कोई भी मंत्री नहीं है और ना कोई इसका विभाग है। ऐसे में यहाँ जो 32 जातियां हैं उनका कोई विकास जो है होना संभव नहीं है। 1% आरक्षण में उनको अधिकार भी नहीं दिया जाता है। और खास करके लोहार की बात रही तो लोहार को लोहारा और लोहरा के फेरा में ये केंद्र की जो सरकार इतनी पढ़े लिखे और विकास की दावा करती है, इन लोगों ने उलझा रखा है। आपको रोकना चाहते हैं, बहिष्कार करना चाहते हैं, यानी वोट नहीं देना चाहते हैं या बहिष्कार कीजिए। वोट हमको नहीं देने जाना है, ये हमारा मिशन जाति पूरा लोहार जाति है। पूरे बिहार में हमारा कैंपेन चल रहा है। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं इस कैंपेन को चला रहे हैं। और बिहार के साथ साथ बिहार के रहने वाले जो लोहार अन्य प्रदेशों में है वहां भी इस बात की टीस है। और निश्चित तौर से हमारा अभियान जो है चल रहा है। हमने पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और जनजाति मंत्री, इन सारे लोगों को हमने पत्र लिखकर हमने आग्रह किया है कि चुनाव पूर्व हमारे इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, जो हमारी मांग है उसको पूर्ण किया जाए। ये देखना आगे क्या होने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन हम कैमरामैन से अपना अनुरोध करेंगे, जिस तरह इनका कंप्लेंट पर लिखा हुआ बिहार लोहार अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में ले आने के लिए, लेकिन क्या बात है आज इनके आवाज पे
आदिवासी अधिकार मोर्चा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन रखा गया। आइए हम बात करें दूसरी तरफ इनके समाज से जुड़े हुए हैं, काफी बुजुर्ग है, इनका क्या मांग है शाहबाद न्यूज के जरिए, क्या मांग है आपका? 1990 से ही हमारा जो मांग है लंबित है और कई एक बार इसका उठा पटक हुआ। 2006 में इसका बंदिक सर्टिफिकेट जारी हुआ, उसको लोग निरस्त कर दिया। 2016 में जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा ये गजट भी कर दिया गया, 22वें नंबर पर इसको माना गया सारे जो है। उसके बाद केंद्र में जो है केंद्र आज तक इसको लटकाए हुए हैं, जिसके लिए हम लोग वोट बहिष्कार करने का ऐसा सर नियम आ गया, वोट नहीं देने जाइएगा तो आपका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम वोट देने नहीं जाएंगे। चलिए अब आइए हम युवा से जानकारी लेते हैं, क्या इनका जानकारी है आदिवासी मोर्चा के द्वारा, क्या आपका क्या मांग करते हैं आज? ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो बताया आपको कि हमारा जो लोहार और लोहारा का जो लड़ाई चल रहा है 1950 से चल रहा था, जो कि 1990 तक 2016 तक इसको ये जो बिहार सरकार नीतीश कुमार जो थे वो हमको दिए, जो कि 1% मिला और 1% में बन रहा है। कहीं कहीं सीए और ये जो पीडीओ अभी कहीं की तकलीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ हमारे नेता है जाकर वहाँ पे बनवाने की कोशिश किया। हमारे छात्र जो हमारे जाति से जो आदिवासी अधिकार मोर्चा जो जाति जुड़ा हुआ है उसको ये जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार वो इसको एकदम दबे कुचले से समझ रही है, इसको वोट नहीं समझती है और हमारे जो भी मांग है उसको ये निष्कर्ष कर दे रहा है। जो कि हम आज के जो यहाँ मंत्री जो बिजली मंत्री है जो आज आपके महापर्व में आज जो देवता की तरह है, वो आज उनके पास हम लोग 4 बार मिल चुके हैं, जो कि अभी हमारे मुद्दा को ये उठाए नहीं है। और इसी के मांग को लेकर हमारा आदिवासी अधिकार मोर्चा और लोहार विकास मंच जो हम लोग वोट का बहिष्कार करने का ठान लिए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग करेंगे। चलिए पूरी तरह जानकारी मिल गई। शाहबाद न्यूज के जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के जो लड़ते आ रहे हैं लड़ते आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं युवा बोल रहे हैं कि वोट को लेकर बहिष्कार किया जाएगा। ये क्या होगा? लोकतंत्र का महापर्व आगामी लोकसभा चुनाव मात्र कुछ समय बच गया, लेकिन वोट को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं राजकिशोर शर्मा जी। लेकिन जाते जाते शाहबाद न्यूज के जरिए क्या मांग करते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा? देखिए, वोट के मामले में जो हमारी जातियां हैं या हमारी जाति जैसे जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको कहा जाता है कि उनका वोट नहीं है जी। हम कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 14 प्रखंड है, अगर एक प्रखंड में 3000 भी वोट हमारा होता है तो 42,000 वोट हमारा यहाँ पर है। और इसी तरह से पूरे बिहार की बात करें तो लोकसभा में 50,000 से कम हमारा वोट कहीं भी नहीं है, लेकिन कोई भी पार्टी हमारे जाति को अपना वोटर नहीं मानता है। और ये जो पार्टियां जो है विगत समय में जो हमें आरक्षण लोहारा के खेला में जो फंसा कर रखी हुई है, इनको लोहारों से काफी डर लगता है। ये हमें सत्ता में आने देना नहीं चाहते, हमारे अधिकार को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने समाज के लिए वचनबद्ध हैं। हम किसी भी हाल में इनके इस मिशन को तोड़ने का मंसूबा रखते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जीतने हारने के लिए एक वोट महत्वपूर्ण है। जिस तरह बिहार में युवा लोग लोकतंत्र का महापर्व आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे भोजपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकिशोर शर्मा जी वोट को लेकर बहिष्कार करना चाह रहे हैं। लेकिन बने रहे शाहबाद के साथ, मैं विकी कुमार सिंह, कैमरामैन अभिषेक कुमार गुप्ता के साथ आड़ा। नमस्कार, शाहबाद की कैमरा टीम पहुंची मोलाबाग स्थित एसके साइंस क्लासेस जो कोचिंग स्थान है। भोजपुर का बिहार बोर्ड 2019 मैट्रिक में पंचम लहरा दिया एसके साइंस क्लासेस। आइए हम बात करेंगे यहाँ जो निदेशक है एसके जी से, क्या कहना चाह रहे हैं इस विषय पर, क्या कहिएगा? मेरे बच्चों ने अपनी मेहनत के बल पर बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। हम अगले साल भी चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा बेहतर नंबर आए और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और चाहूँगा कि बच्चे भी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मेहनत करें और उसके प्रति माता पिता को भी ज़्यादा सहयोग करें, ताकि उन लोग को अगले साल अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए और हमारा कोचिंग का नाम रोशन हो। चलिए ये तो आइए निदेशक से बात सुन लें, लेकिन आइए हम कुछ बात करेंगे छात्र छात्राओं से, क्या करना चाह रहे हैं। 2019 मैट्रिक पंचम लहरा दिया गया एसके साइंस क्लासेस, क्या कहिएगा? कितना नंबर आया सबसे पहले? 348 नंबर आया है। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ। इसमें मैं अपने सर को बहुत ज़्यादा श्रेय देती हूँ। वो मेरे लिए बहुत मेहनत किए हैं और मैं भी मेहनत करते फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ। और मेरे माता पिता भी मुझे यहाँ क्लास करने के लिए बोले थे। स्नेह किसको देना चाहते हैं सबसे पहले आप? अपने टीचर को। टीचर दोनों को। मैं अपने टीचर और माता पिता दोनों को स्नेह देना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी कुमारी है। सलोनी कुमारी। दूसरी छात्र से क्या करना चाह रही है इस विषय पर, कितना नंबर आया आपका? 342। क्या कहिएगा, स्नेह किसको देना चाह रही हैं आप? टीचर और माता पिता।
क्या लक्ष्य है आपका आगे बढ़ने पर? क्या लक्ष्य है आपका? आगे मतलब टीचर जैसे सर कहे हैं ऐसे हम करेंगे। लक्ष्य क्या आएंगे आपका? लक्ष्य क्या बनना चाहता हूँ? क्या बनना चाहती हैं? जिस तरह बच्चे अभी छात्र से पढ़ाई करिए अपने गुरुजन से, वही अपना टीचर बनना चाहते हैं, लक्ष्य है इनका। आइए हम बात करेंगे दूसरी तरफ छात्र से। अभी गलत से हम बात किए थे, आज दूसरी तरफ हम बात करेंगे छात्र से क्या जानकारी लेना चाहते हैं वो। क्या कहिएगा बाबू, आप क्या कितना नंबर लाए हैं आप? मेरा नाम है प्रिंस कुमार है। मैं मैट्रिक की परीक्षा में 340 नंबर से पास हुआ हूँ और मैं अपना सबसे ज़्यादा श्रेय श्रवण सर को देना चाहता हूँ और उसके बाद मेरी माँ को देना चाहता हूँ। वो मेरे लिए बहुत मेहनत करती है और मेरे सर सभी मेरे लिए भगवान के रूप में आए हैं। लक्ष्य क्या आएंगे आपका? आगे मेरा लक्ष्य है कि मैं एयरफोर्स में भर्ती हूँ और देश की सेवा करूँ। आपने सुन लिया, बहुत कम उम्र में इनका तमन्ना है एयरफोर्स बनने का। लेकिन एक छोटा सी बच्ची है, उनसे क्या राय है हम थोड़ा जानना चाहते हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं 384 मार्क्स से पास हुई हूँ और अपने सबसे ज़्यादा श्रेय अपने टीचर को देती हूँ और माता पिता को। और मेरा आगे लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूँ। पढ़ाई करते हुए फिर टीचर बनना चाहती हैं आप? क्यों टीचर ही बनना चाहती हैं? क्योंकि बच्चों को आगे पढ़ाकर देश को आगे बढ़ाएंगे और शिक्षित भी करेंगे। सही बात है, किसी को IPS किसी को डॉक्टर लक्ष्य है, लेकिन ये बच्ची को अपना सपना है इस छात्र से शिष्य गुरु से ज्ञान लेकर अगले छात्र को जानकारी देना और देश को आगे बढ़ाना। लेकिन आइए फिर हम बात करेंगे दूसरी छात्र से क्या है इस विषय पर। इसके साइंस क्लास से जो मैट्रिक 2019 पंचम नंबर दिया गया, क्या कहिएगा इसके? तुम्हारे नाम है, मेरा 403 नंबर है। हम इसका सबसे ज्यादा श्रेय अपने टीचर और माता पिता को देते हैं। लक्ष्य क्या आपका आगे बढ़ने का? सरकारी जॉब RPF। सरकारी जॉब RPF इनका शौक है बनने का। आइए हम दूसरी तरफ छात्र से जानकारी लेते चाहते हैं, इनका लक्ष्य क्या है इसके साइंस क्लासेस में? मैं सरफराज आलम, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने कोचिंग के कारण ही फर्स्ट डिवीज़न पर से पास हुआ तथा मैं अपने शिक्षक एवं माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा। लक्ष्य क्या है आपका? अब मेरा लक्ष्य आगे बढ़ना एयरफोर्स है ताकि मैं अपनी देश की सेवा कर सकूँ। देश की सेवा। सबसे ज़्यादा पढ़ाई कहाँ करते थे आप, कोचिंग में या होम? सबसे ज़्यादा हम पढ़ाई अपने टीचर से लिए हुए ज्ञान को पढ़कर अपने घर पर अभ्यास करता था। घर पर अभ्यास, सही बात है। कोचिंग से ज्यादा होमवर्क ज्यादा कर रहे थे, लेकिन इनका तमन्ना है एयरफोर्स, देश का सेवा करना इनका धर्म बनता है। लेकिन आइए हम दूसरी तरफ बात करने एक छात्र हैं, क्या कहना चाहते हैं शाहबाद न्यूज के जरिए, क्या कहिएगा आप? मेरा नाम श्वेता कुमारी है जी। मैं इसके साइंस क्लासेस की छात्रा हूँ जी। मैं आगे बढ़कर आगे पढ़ाई कर लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं बैंक PO बनूं। बैंक PO, वाह, बैंक PO इनका लक्ष्य है। लेकिन आगे दूसरी छात्र जानकारी लेते हैं, इनका क्या लक्ष्य है आपका? मेरा नाम अंशिका कुमारी है और मेरा 347 मार्क्स आया है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आगे चलकर टीचर बनूं और बच्चों को शिक्षित करूं। आपका भी टीचर बनने का शौक है, आखिर क्यों टीचर ही बनना चाहते हैं? टीचर में कुछ है क्या गुण? टीचर में कुछ गुण है क्या? नहीं, बस बच्चों को शिक्षित करना चाहती हूँ। IPS बनने का शौक नहीं है आपको? क्यों ऐसे क्यों? मेरा बस शौक टीचर बनना है। अच्छा, सबसे ज्यादा पढ़ाई कहाँ करते थे आप, अपने कोचिंग में या होम में? दोनों जगह से करते थे। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन दे रहे थे, आपके टीचर या माता पिता? टीचर जी सबसे ज्यादा इनका टीचर प्रेशर देते थे पढ़ाई के लिए, तभी इसके साइंस 2019 मैट्रिक पंचम लड़ा दिया गया भोजपुर में मोलाबाग स्थित जो कोचिंग पर था। लेकिन आइए हम बात करेंगे एक छात्र हैं, क्या कहना चाहते हैं शाहबाद न्यूज के जरिए। मेरा नाम सनी कुमार है, मैं पकड़ियाबाद से रहने वाला हूँ। मैं इसके साइंस का क्लास का छात्र हूँ और मैं 365 नंबर से पास हूँ डिवीजन से। लक्ष्य क्या है आपका आगे बढ़ने का? लक्ष्य है कि मैं आगे चलकर मैं नेवी में फोर्स में नौकरी। चलिए आगे बढ़कर इनका नेवी का शौक है। अब ये देखना है इसके साइंस क्लास से जो वादा बच्ची लोग छात्र छात्राओं ने ठोकी है, किसी के एयरफोर्स, किसी को नेवी, किसी को IPS, किसी को टीचर बनना शौक है। लेकिन वक्त बताएगा, अब आगे IPS या डॉक्टर, वक्त ही बताएगा कौन आगे भागता है। लेकिन आइए हम दूसरे छात्र से भी जानकारी लेते हैं, क्या इनका लक्ष्य है इसके साइंस क्लासेस में। कितना नंबर आया सबसे पहले? 351। स्नेह किसको देना चाहती हैं आप? अपने माता पिता का और टीचर को। टीचर क्यों इतना स्नेह देना चाहते हैं? अपने दोस्त फ्रेंड को स्नेह कुछ नहीं? हम लोग के प्रति बहुत मेहनत करते हैं। आपके प्रति, आप ही के प्रति मेहनत कर रहे थे कि सारे लड़का लड़कियों के? जी, स्नेह आपको टीचर
माता पिता। माता पिता। अच्छा, लक्ष्य क्या है? रेलवे नौकरी। रेलवे नौकरी क्यों? क्योंकि बहुत ही बढ़िया नौकरी है। आपने सुनिए, इनका मोटो है रेलवे का नौकरी, क्योंकि देश का सेवा नहीं करना चाहते। देश का सेवा करना चाहते हैं आप? हाँ। हाँ? अच्छा, रेलवे किस में आता है? देश की सेवा में? क्या? लोगों की सेवा में। बच्चे हैं अभी, नादान है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन शाहबाद के जरिए एक छोटी सी बच्चे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। इनका लक्ष्य क्या है? इसके साइंस क्लासेस 2019 मैट्रिक पंचम लहरा दिया, जो मोलाबाग स्थित पड़ता है। क्या नाम है आपका? सुरभि कुमारी नाम। सुरभि कुमारी। 403 नंबर आए हैं। 403 मैं नंबर। इसका श्रेष्ठ टीचर और माता पिता और भाई बहन को भी देती हूँ। भाई बहन को देना चाहती हैं? भाई बहन को क्यों स्पेशल देना चाहती हैं आप? उन्हीं लोग के साथ में रहकर पढ़ी हूँ और वाह। वो लोग ज्यादा प्रेस देते प्रेशर भाई बहन देते थे, टीचर नहीं? टीचर भी देते थे। कब कब? क्लास में टीचर और बस क्लास ही बोल, क्लास में पढ़ाते थे। तो यानी कैसे हो आपका क्लास छूट गया तो इसके बाद क्लास आपको टीचर कैसे पढ़ाते थे? कुछ यूट्यूब लिंक द्वारा, फेसबुक द्वारा या फोन के द्वारा? नहीं, संडे को। संडे को। आज का लक्ष्य क्या है आपका? आरपीएफ। देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या नाम अपना बताइए? सुरभि कुमारी। देश की सेवा करना चाहते हैं। अब ये देखना है आइए जो इनका लक्ष्य है। अब अंग्रेज बनने का वक्त बताएगा, लेकिन बने रहिए शाहबाद विश्वास में। विकी कुमार सिंह, कैमरामैन अभिषेक कुमार गुप्ता के साथ, भोजपुर। उस दिन भी हम आएंगे और बहुत उस दिन आज से ज्यादा उस दिन खुशी महसूस होगा अगर स्कूल की लड़की और भी उससे भी बेहतर कोई करके दिखाए थे। इसी तरह हम अपना बात को खत्म करते हुए सभी बच्चे को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब A to Z वो पढ़ाती थी हम लोगों को। वहीं से 6 से सच बोले 5 तक SST हम नहीं पढ़े। मैम सीनियर टीचर है हम लोग की स्कूल की, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पढ़ाती है, तो वहाँ से SST पढ़ाई, इंटरेस्ट करी हम लोग हर जगह में। 10th में जब हम लोग आए थे तो सिविक्स का बुक देख के मैम को बोले थे, मैम हम लोग से नहीं होने वाला, इतना डिफिकल्ट सिविक्स है। मैम बोली, बेटा हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग पढ़ो, अब देखो। और अब सच बताए SST में मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ही आया है, 90। पिता से हमारा वार्षिक खेलकूद और शिक्षा से संबंधित जितने भी तरीके का पुरस्कार है आज बच्चों को दिया जा रहा है, जिससे वो आगे चल के अपने जीवन को एक उज्जवल भविष्य दे सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आज सम्मान समारोह रखने का? सम्मान समारोह हमारे लिए खुशी दुगनी कर दी। ऐसे तो हम लोग क्लास 9 तक के बच्चों को सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कल 10th का रिजल्ट आ गया बिहार बोर्ड का, जो हमारी खुशी को और भी ज़्यादा दुगना कर दिया, जिसके कारण आज जो 10th में 451 नंबर लाकर स्वाति शाह आज हमारे स्कूल के नाम को रोशन किया, इससे हमारी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस कारण से हम लोग आज पूरा स्कूल जो है बहुत प्रफुल्लित है। नाम बता दो। मैं डॉक्टर निरुपमा सिंह। क्या है?